सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, उसके आगे किसी की नहीं चलेगी, चाहे सरकार हो चाहे कोई हो। बहुत हुआ देर, अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो भी आर्डर फैसला आया है मैं उसको सलाम करता हूं और आगे भी यही उम्मीद करता हूं कि जो भी फैसला करेंगे सबके हित के लिए करेंगे। कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर या जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा कि अभी जुडिशरी में ना बहुत दमखम है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका ना एक बाल बीका भी कोई नहीं कर सकता भाई साहब। केंद्र सरकार द्वारा जो वक्फ कानून में संशोधन करा गया था उस पे आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वक्फ कानून में जो संशोधन हुआ था फिलहाल उस पे अमल नहीं करा जाएगा और केंद्र सरकार ने इस पे 1 हफ्ते की मोहलत मांगी है और केंद्र सरकार ने ये भी कहा है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। इस ऑर्डर को, सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को मुसलमान कैसे देखते हैं? मेरे पीछे आपको मस्जिद नजर आ रही होगी, हम लोग मस्जिद के बाहर खड़े हुए हैं। तमाम मुसलमान जो है वो मस्जिदों से नमाज पढ़ के बाहर निकले हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है उसको कैसे देखते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद गुलाम हुसैन है जी। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा थी उस गरिमा को बरकरार रखा। मुसलमान ही नहीं, मैं संपूर्ण भारतीयों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का जो है बहुत आभारी हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालय अदलिया की जो लोगों की आस्था थी, आस्था को बरकरार रखा। और रहा सवाल केंद्र सरकार का और जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा कानून लाया गया है, इसमें स्टे तो लगना ही था, क्योंकि जिसके लिए इससे पहले किसान बिल लाया था, किसान आंदोलित थे, सरकार जो है किसान सुप्रीम कोर्ट गए, वापस हुआ। यहाँ पे वक्त में जितनी भी संपत्ति के जो लोग भी निगरां हैं, मुतवल्ली हैं, सब के सब कोर्ट पहुंचे हैं। तो कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए तात्काल जो है उसके ऊपर रोक लगा दी है। और रोक लगाने के साथ साथ जिस तरह से आपने कल देखा होगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हिंदू ट्रस्ट कि उसमें क्या किसी मुस्लिम को सम्मिलित किया जा सकता है? तो उस पर अटॉर्नी जनरल जो सरकारी वकील हैं वो कह रहे हैं कि आपकी बेंच में कोई मुसलमान नहीं है। सोचिए, एक चीफ जस्टिस को जो है एक वकील इस तरह से बात कर रहा, मतलब सरकार कितना अपना मनोबल बढ़ा के रखी है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को ये कहा जा रहा था कि क्या आपके पीठ में कोई मुसलमान जज नहीं है? तो कहने का मतलब उन्होंने एक जवाब बहुत अच्छा दिया कि जो जज है वो धर्मनिरपेक्ष है, उसके समक्ष जो है किसी धर्म का नहीं है, वो एविडेंस पे काम करता है। तो और जितनी भी जिस तरह से कल कहा गया कि जो आप लोगों की संपत्तियां हैं, मुसलमान कहाँ से 300 साल पुरानी मस्जिदों का जो है प्रूफ लाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने एकदम जहाँ फरमाया, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी अपनी डिग्री नहीं दिखा पा रहे हैं, हमसे 300 साल पुराना दस्तावेज मांग रहे हैं। और वो दस्तावेज जो सामाजिक संस्थाएं हमारी है, जो हमारी कौम की मिल्कियत है, हम अपने जो है प्रॉपर्टी कार्ड बनाते हैं जिला अधिकारी के, उसमें जाके हम अपने प्रॉपर्टी कार्ड, वक्फ की संपत्तियां जो हमारे आबाओ अजदा पूर्वजों ने वक्फ की दान कर दी है, सिर्फ इसलिए कि खिदमत खल्क और मुसलमानों की, चाहे कब्रिस्तान की हो, ईदगाहें हो, मसाजिद हो, शिया लोगों का जो है इमामबाड़ा हो, हर वो जगह अपनी संपत्ति, खरीदी हुई संपत्ति, मालिकाना हक था जिसपे, उसे दान करने का इतना बड़ा जिगर दिखाया था। और आज वो संपत्तियां इस तरह के मझधार में फंसी है। सुप्रीम कोर्ट का मैं बहुत खुश जो है शुक्रगुजार हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है पूरी तरह से न्याय व्यापी फैसला दिया है और जो भी रोक लगाई है। 1 हफ्ते का भी समय दिया गया है केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार ने समय मांगा है 1 हफ्ते का। ये भी कहा है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। सरकार देखिए, जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट सख्त होगा सरकार बैकफुट पे आती है। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, उसके आगे किसी की नहीं चलेगी, चाहे सरकार हो चाहे कोई हो। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का सर्वोपरि है। मतलब भरोसा है आपको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर? पूरे भारतीयों को, मुसलमानों को नहीं, संपूर्ण भारत के लोगों को अपने सर्वोच्च न्यायालय पे गर्व है। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। वक्फ कानून में जो संशोधन हुआ था फिलहाल उस पर अमल नहीं करा जाएगा, केंद्र सरकार ने 1 हफ्ते का समय मांगा है जवाब देने के लिए, कैसे देखते हैं इस फैसले? पूरा हिंदुस्तान इस बात का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहा था और इसीलिए किसी तरह का कोई बहुत मैस आंदोलन देखने को नहीं मिला। हम सुप्रीम कोर्ट के मुंतज़िर थे कि उसका फैसला क्या आता है। यकीनन एक एक नागरिक को, एक एक हमारे जो इंडियन सिटीज़न हैं
पूरे हिंदुस्तान को इंतजार था कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इस पर। सबको डाउट था, इट इज़ टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल, मेजॉरिटेरियन के हिसाब से पास कर दिया गया है। लेकिन सबको पता था, जिस शिद्दत के साथ हम इंतज़ार कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, फैसला यानी ऑर्डर आया, और अभी जो उन्होंने वक्त दिया, बोला कि इस पर एक बार देख लीजिए। ये कहीं ना कहीं जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर वो वायलेट होते हैं तो सीधा हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। और यकीनन पूरी कम्युनिटी और जिन लोगों ने मुनासिब समझा वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट को आवाज़ बहुत तेज़ी के साथ सुनाई दी। और फिर मैं कहना है चाहूँगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कहा है ना, इसमें बेइज्जती पता किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। अगर बाहर के लोग इस स्टेटमेंट को देखेंगे तो बोलेंगे क्या कि इस पार्टी में, इतनी बड़ी पार्टी है, क्या इसमें बहुत वेल एजुकेटेड लोग नहीं है? क्या उनको नहीं पता था कि दिस बिल इज गोइंग टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इस तरीके से है हम, और मैं समझता हूँ कि भारत का एक एक नागरिक, वी आर वेरी ग्रेटिट्यूड टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। वक्फ कानून में जो संशोधन हुआ था उस पर फिलहाल कोई अमल नहीं करा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, कैसे देखते हैं आप लोग? अब उसको स्वागत करते हैं यहाँ पर, और महसूस करते हैं कि हमारे हक में फैसला तो नहीं कर सकते, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि हमारे लिए बात हुई, हमको टाइम दिया गया है अगले को सोचने के लिए। बस हम उसका स्वागत करते हैं। वक्फ कानून में जो संशोधन हुआ था उस पर फिलहाल अमल नहीं होगा, केंद्र सरकार ने 1 हफ्ते का समय मांगा है, कैसे देखते हैं इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के मामले में कोई आदमी क्या बोल सकता है? जो उसने कर दिया है वो फैसला डन है वो। और बाकी अब तो दुनिया भर की बातें चलती रहेंगी, इसमें वो तो है नहीं। लेकिन जो कोर्ट ने इस फैसले से खुश है, पहली जीत मान रहे हैं आप लोग? देखिए, खुश क्या है, हिंदुस्तान में है तो खुश, सभी खुश होना चाहिए। खाली मेरे खुश होने से क्या होता है? सभी लोग खुश हैं, हिंदुस्तान सभी लोग खुश होंगे, हम भी खुश हो रहे हैं, सभी लोग खुश होंगे। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। वक्फ कानून में संशोधन हुआ था उसको लेके सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, कैसे देखते हैं? इसका स्वागत करेंगे आप लोग? बिल्कुल स्वागत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर फैसला आया है मैं उसको सलाम करता हूं, और आगे भी यही उम्मीद करता हूं कि जो भी फैसला करेंगे सबके हित के लिए करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, और बहुत कुछ उम्मीदें हैं इनको सुप्रीम कोर्ट से, और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हालांकि अभी नमाज खत्म हुई है, तमाम जो मुसलमान हैं वो मस्जिदों से बाहर निकल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर हुआ है, वक्फ कानून में जो संशोधन हुआ है उस पर अमल नहीं किया जाएगा, और केंद्र सरकार ने भी 1 हफ्ते का टाइम मांगा, कैसे देखते हैं? देखते क्या है भैया, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो हम लोग को सबको मानना पड़ेगा, और हम लोग मानते आ रहे हैं, बस यही कहना है। तो अभी स्वागत करते हैं इस फैसले का, खुश हैं इससे? खुश है, और क्या, आई हैप्पी। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर करा है अभी कि वक्फ कानून में जो संशोधन हुआ उस पर अमल नहीं करा जाएगा, कैसे देखते हैं? जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है वो तो बहुत ही अच्छा ऑर्डर आया है, और हम लोग इसका खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। यानी कि अभी हिंदुस्तान में इंसाफ बाकी है, बचा हुआ है। जी जो संशोधन हुआ था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, आप लोग अभी नमाज पढ़ के निकले हैं, क्या कैसे देखते हैं इस ऑर्डर को? बहुत ही अच्छा फैसला आया है। मुसलमानों को यकीन था कि जो है अगर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वहाँ से न्याय मिलेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने उस विश्वास को बना के रखा हुआ है मुसलमानों के, कि उनको लगता है कि हाँ एक कुछ संस्था है या कुछ है जो उनके हक, उनकी आवाज़ को सुनेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी आवाज़ को सुना है। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि ये पसमानदा मुसलमानों के हित में हमने फैसला करा था और हम उनके बीच जाएंगे, उनको जागरूक करेंगे। देखिए सर, ऐसा है ना कि पढ़ना पड़ता है, और जो शख्स पढ़ता नहीं है ना वो कोई भी स्टेटमेंट दे देता है। मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर या जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा कि अभी जुडिशरी में ना बहुत दमखम है, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका ना एक बाल बीका भी कोई नहीं कर सकता भाई साहब। और मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी दर्शाया है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को कहा है कि बहुत हुआ अंधेरा, अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। और अब कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलते हुए, और जो पट्टियां मोटी लगी हुई है ना इस गवर्नमेंट को के ऊपर, उसको हटाने की ज़रूरत है। उसको लग गया अंदाज़ा थोड़ा सा। तो ऐसा है, जुडिशरी है, और पूरे देश को विश्वास है इस पर। वो जो भी फैसला सुनाएगी ना, हम उस पर पूरा हमारा यकीन है, ईमान है, पूरा यकीन और ईमान है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा था अगर वक्फ जमीनों का सही इस्तेमाल होता तो मुसलमान नौजवान आज पंचर ना बना रहे होते।
मुसलमान नौजवान पंचर से लेके मिसाइल तक बनाता है। मोदी जी को ये जानना चाहिए, आप चाय बेचते थे, चाय बेच के जनता ने आपको जो है प्रधानमंत्री बनाया। मुसलमान जो है अपनी काबिलियत से भारत का इतना बड़ा साइंटिस्ट बना जिसने भारत को सशक्त किया। और जहां तक सवाल जो है पंचर बनाने का है, तो मुसलमान पंचर ही नहीं बनाता है, मुसलमान सुई से लेके जहाज तक बनाता है। उसकी काबिलियत, उसको मौका तो दीजिए। आपके हाथ में, मोदी जी आपके हाथ में राष्ट्र गया, अगर आप चाहते तो मुसलमानों को सशक्त कर सकते थे, लेकिन आपने मुसलमानों का सिर्फ जो है उनके अधिकारों का हनन करने का आपने प्रयास किया। कहीं पे भी डेवलपमेंट नजर नहीं आता मुसलमानों का, खासकर मुसलमानों का। और यदि आरएसएस ने मेहनत की होती 100 साल, तो इनको चाय नहीं बेचना पड़ता मोदी जी को। ट्रेन में जिस तरह से इनका पास्ट बताते हैं कि चाय बेचा था मैं, अगर आरएसएस ने, इनके संघ ने काम किया होता तो इनको चाय नहीं बेचना पड़ता मोदी जी को। ठीक है, देखिए तमाम मुसलमान जो नमाज पढ़ के बाहर निकले थे, मस्जिद हमारे पीछे आपको नजर आ रही होगी। हमने तमाम मुसलमानों से ये जानने की कोशिश करी कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वक्त संशोधन कानून को लेकर जो फैसला दिया है कि इस पे अभी फिलहाल अमल नहीं करा जाएगा, उस पर अभी केंद्र सरकार ने भी वक्त मांगा है। उन्होंने कहा 1 हफ्ते की मोहलत दी जाए और नियुक्ति गैर मुसलमानों की वक्फ बोर्ड में नहीं की जाएगी। इसको मुसलमान कैसे देखते हैं? मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर का शुक्रिया अदा करा और स्वागत करा। इनका कहना है कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि फैसला हमारे हित में करेंगे। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।